चलिए आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। आज के क्लास में एक एरर आई है जो मेरे तरफ से हुई है। ठीक है, तो चलते हैं, अपना फ़ाइल खोलते हैं। तो फाइल जब खोलते हैं तो हम जो सेल किए थे 7 मई 2022 को, ये इसमें एरर आई है। इसमें हमने कुछ गलती किया है। तो सबसे पहले गलती पर भी हम नोट करेंगे कि मेरा ट्रायल बैलेंस कितना था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। यहाँ पर मेरा ट्रायल बैलेंस जो दिखा रहा था वो क्या था, क्या है और सही करने पर क्या होगा, ये दोनों मैच कराना पड़ेगा। हो सकता है कि आप मेरा वहाँ से किए होंगे तो आप भी गलती कर दिए हैं। ठीक है, तो आप अपना देख लेंगे, या आपका सही है, आप मेरे आधार पर ट्रायल बैलेंस को मिलाते जा रहे हैं और आपका गलत होते जा रहा है। तो उस कंडीशन में हम कैसे ठीक करेंगे, यहाँ पर हम इसकी चर्चा आज यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ पर हम अभी गलत का ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं, 23,69,512 है। इसको नोट कर लेंगे कि मेरा जो गलत आंसर पर ये कितना का फ़र्क हुआ है, 23,69,512, और इसको हम सही करेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम मिस्टेक किए हैं। डे बुक में चलते हैं, डिस्प्ले, डे बुक, और यहाँ पर जो मेरा 7/5 का परचेज किया हुआ है, ये 7/5 रमेश कंप्यूटर को जो हमने सेल किया है, हमारा पुराना ही रेट में दिए थे, तो यहाँ पर इसका परसेंटेज हम गलत दे दिए। नॉर्मल ये जो है ये यहाँ पर 10% है। ठीक है, देखिए अंतर आ गया। इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस यहाँ पर देखें, डी और टी, आल्ट F1 4, आप F4 दबाए, ये देखिए 23,66,253 रुपीज़ है। ठीक है, अब इसको विशेष रूप से यहाँ से आप इसको फोकस कर लेंगे कि कितने का अंतर आया था तो 23 लाख है। चलिए एक जगह और मिस्टेक है, उसको देखते हैं। यहाँ पर जो है जैसा रिपोर्ट आया है कि 24 तारीख का एंट्री में मैंने गलती किया है। ये जो कैश में हम सेल किए थे, यहाँ पर कीबोर्ड हम एक ही बार यहाँ पर डाले हैं। ठीक है, तो 24 तारीख का एंट्री हम पहले सबसे पहले अपने रजिस्टर से निकालेंगे, इसके हिसाब से इसको ठीक करेंगे। तो 24/4 यही वाला है। ठीक है, इसको हम मिला लेते हैं। तो ये पहले अपने हिसाब में हम चले जाते हैं। इसको आप लोग भी यहाँ से मिला लीजिएगा। हो सकता है जो मेरा देख देख के क्या होगा तो उसका भी गलत होगा, तो हम इसको बारी बारी से मिलाते हैं। यहाँ पर कैश में हम सेल किए थे, माउस इंटेक्स नॉर्मल जो है 25 पीस था 775 की दर से 3%, ये सही है। फिर माउस इंटेक्स वायरलेस था 15 पीस, 7% इसमें हम छूट दिए थे। माउस इंटेक्स मैकेनिकल जो है ये 15 पीस था 3250 के दर से। देखिए यहाँ पर भी ये 3250 है, और 5% इसमें छूट दिए थे। फिर इसके बाद कीबोर्ड नॉर्मल है 18 पीस 950 के दर से, और यहाँ पर इसमें हम 10% ये दिए थे। यहाँ पर भी मिस्टेक है,
फिर कीबोर्ड वायरलेस हम यहाँ पर लिए थे, कीबोर्ड वायरलेस 25 पीस 2650 और 2% का इसमें है, ये सही है। फिर कीबोर्ड मैकेनिकल 10 पीस है 8500 के दर से 5%, ये आया। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि अब जो है इसका ट्रायल बैलेंस सही तरीके से, अब आप लोग देख लीजिए, हो सकता है काफ़ी लोग सही तरीक़ा से एंट्री किए हैं और मेरा गलत हो। 23,66,111 आया था, कितना आया था? 23,66,111 है। तो यहाँ से हम आज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपना सेंस अप्लाई करना है। टैली में जब तक गलती नहीं होगा तब तक सुधार करने का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सबसे पहले हिसाब पर यहाँ से चलते हैं। जो मेरा यहाँ पर हिसाब है, इसको आगे निकालते हैं। यहाँ पर बाईस, ये 26/4 का है, ये भी क्रेडिट में बेचा गया है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास बाकी बकाया क्या क्या है, उसके हिसाब से हिसाब को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे डे बुक में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल में ये प्राप्त करना है हमको। रमेश कंप्यूटर के पास बाकी है 7 मई को सेल हुआ है, और पेबल किसी को नहीं देना है। ठीक है, तो एक हिसाब यहाँ से देना नहीं है, लेना है। ठीक है, तो देखते हैं, हिसाब को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपने बारीकी से देखा, ये अच्छी बात है कि आपने हिसाब को पढ़ा और उसके अनुरूप कार्य आप कर रहे हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं एसके इंटरप्राइजेस, पेड रुपीज़ फॉर rupees by cash for cleaning the shop on 10th ये यहाँ पर जो है 2500 रुपया शॉप को साफ़ सफाई के लिए वो खर्च करता है कैश के रूप में। ठीक है ना, तो हम लोग टैली पर आते हैं। वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर पेमेंट वाउचर को ऑन करेंगे। डेट है 10 तारीख। ठीक है, क्लीनिंग का कोई भी यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है पहले, तो आल्ट सी करेंगे। क्लीनिंग एक्सपेंसेस, ये शॉप के लिए है। अंडर किस में जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। ठीक है, 2500 रुपया कैश के द्वारा ये खर्च करते हैं। कैश यहाँ पर हो जाएगा बीइंग
कैश पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग। ठीक है, एसके इंटरप्राइजेज परचेज्ड, यहाँ पर दे देता है मैनेज्ड कर देता है, मैनेज्ड वाईफाई कनेक्शन, इंटरनेट वाईफाई, इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन for his shop and he paid rupees 5,500 rupees by cash on ये वाईफाई कनेक्शन ये लेता है एंड इंटरनेट हो गए। ठीक है, इसको हम कैसे ये करेंगे, बाय कैश एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, एंड ही ऑल्सो पेड rupees 1100 by cash for installation charges, चूँकि इस तरह का हिसाब आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसलिए हम काल्पनिक में इस तरह के हिसाब को भी देखा। यहाँ पर क्या है, 5500 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट में गया, 1100 रुपया इंस्टॉलेशन चार्जेज में गया। ठीक है, तो टोटल खर्च कितना हुआ है, टोटल खर्च कितना हुआ, यहाँ पर ध्यान रखना है, दोनों को जोड़ेंगे, 5500 और 1100, 6600 रुपया। यहाँ पर आते हैं, ये भी पेमेंट में जाएगा, F2। ठीक है, किसमें कनेक्शन में जा रहा है, वाईफाई, इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर Alt C करेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट में जा रहा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, इंटरनेट वाईफाई। ठीक है, इसमें ये जाएगा डिपॉजिट एसेट्स में, मतलब इससे कटेगा पैसा, ये ख़त्म होने के बाद ही इसको चार्ज लगेगा यहाँ पर, या रहेगा तो जब ये छोड़ेगा तो ये पैसा इसको वापस हो जाएगा। अभी यहाँ पर 5500 ही डालना है। ठीक है, ये जो है ये भी कैश के रूप में जा रहा है, बीइंग कैश पेड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन ये हो गया, लेकिन और एंट्री थी। ठीक है ना, वो एंट्री अब अलग लगेगी क्योंकि इसका रूप अलग है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेट वही रह जाएगा, यहाँ 12 हो गया तो 11 ही करेंगे, ये भी पेमेंट में ही जाएगा। किस में जा रहा है, इंस्टॉलेशन चार्जेज। क्या करेंगे, Alt C करेंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेज अंडर
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये खर्च हो गया। ये कॉस्ट सेंटर सबको ये नो कर देंगे, ध्यान रखना। कॉस्ट सेंटर सिर्फ सैलरी देंगे तब ऑन रहेगा, बाकी मगर ऑन हो गया निकल गया तो बैक करके फिर से कंट्रोल एंटर दबाएंगे और वहाँ से आप यूज कर सकते हैं। 1100 रुपया गया है, 1100 रुपये दिए और ये कैश में गया है। बीइंग कैश पेड फॉर इंटरनेट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट हिसाब पर। He received rupees 50,000 by cash and 1,25,000 by bank फ्रॉम। किसको बेचा है? उधार। ये बेचा है एनआईसी कंप्यूटर को, नहीं एनआईसी कंप्यूटर का तो ये ड्यूज दिया। ही सोल्ड रमेश कंप्यूटर से, ठीक है ना, 7-5 को जो बेचे थे, ये पैसा रिसीव कर रहा है। लेकिन रिसीव कितना कर रहा है? 1,75,000 ही। हो सकता है एक और पैसा हो, पहले इसको लेके देख लेते हैं। बाय बैंक फ्रॉम रमेश कंप्यूटर्स। रमेश कंप्यूटर्स ऑन 12 मई 2022। अब इस एंट्री को हम देखते हैं कि ये एंट्री कैसे होगी। ठीक है, रिसिप्ट में जाएंगे, रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, F6 प्रेस करेंगे और डेट 12 है, सही है। किससे ले रहे हैं? रमेश कंप्यूटर। 3,71,178 रुपया बाकी है। दे रहा है कितना? 1,75,000। 1,75,000 इन दे रहा है, 1,75,000। ठीक है, यहाँ से अगेंस्ट डिफरेंस करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, 1,75,000। ये बैंक से कैश से कितना ले रहा है? कैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, चूँकि अमाउंट दिख रहा है। तो 1,25,000 ये इस ले रहा है और बाकी ये कैश से ले रहा है। ये यहाँ से कैश चुनेंगे, ठीक है ना। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रमेश कंप्यूटर्स। ठीक है, ये इतना ही पैसा इससे इनको मिल रहा है अभी। अब चलते हैं स्कैप करके डिस्प्ले में, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल देख लीजिए। 1,96,178 रुपया अभी भी इसको देना है, ठीक है ना। इसी के मोड में कभी कभी क्या करता है कि जिसको माल बेच लिए हैं वो कभी कभी रिटर्न कर देता है, ठीक है ना। जब आप प्रोफेशनल पढ़ने की ज़रूरत आएगी तब उसको आप करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसका एंट्री हम जीएसटी करके आपका जो लेवल था हमारा 3 से 4 महीने वाला, वो आपका एंड कर जाएगा, ठीक।
ठीक है ना। आप प्रोफेशनल पढ़िए तब फिर आगे जानकारी आएगी। ये इंटरेस्ट के लिए काम चलाओ, आप बिल काट सकते हैं, ठीक है। एडवांस रूम में इसमें भी साल भर पढ़ना पड़ता है, और सब कुछ छोड़ के इन्हें डबल कुछ नहीं, इन्हें कि उधर एक्सेल पढ़ रहे हैं, वर्ड पर है, कुछ नहीं। आपको 1 घंटा 1.5 घंटा टैली में काम करना होगा, तब आप दक्ष बनेंगे, तब आप फुल, और इतनी स्पीड फिर चलेगी कि आप सोच नहीं सकते। टैली वाला इतना फास्ट एंट्री करता है कि जब एक बार वो पिकअप में आ जाता है तो उसके लिए 8 घंटे का काम वो 1 घंटे 2 घंटे में निपटारा कर देता है, और बाकी रिलैक्स में है। जब माल आता है तब वो जो है उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, जब क्लोजिंग होता है तब उसको दिक्कत होता है, लेकिन बीच में वो फ्री रहता है और उसको कोई कुछ बोलता भी नहीं, ठीक है ना। वो स्पीड पर निर्भर करता है, इसलिए टाइपिंग स्पीड प्लस मेंटेनेंस, कंसंट्रेशन। ये देखिए कि कितने जगह सेल में मेरा खुद गलती हुआ, ठीक है ना। और बहुत लोग तो जैसे जैसे मेरा होगा वैसे उतार लिया होगा, ठीक है। तो आगे की एंट्री एक देखते हैं। आगे की एंट्री जो है अभी जो है हमने आपको 3 एंट्री करवाया और करेक्शन करवाया। चलते हैं यहाँ से। एसके इंटरप्राइजेज purchased the following items on credit किससे लेता है? NIC कंप्यूटर से। NIC कंप्यूटर्स है ना, NIC कंप्यूटर्स इन्फोटेक। with 8% GST and 8% CGST। on on 15th ठीक है। अब ये यहाँ से अप्लाई कैसे होगा? 8% जो है ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स देता है, और यहाँ पर, ठीक है ना, और CGST सेंट्रल को भी देता है, ये दोनों जगह, ठीक है। तो जब आप परचेज करते हैं तो इनपुट GST लगेगी, और जब बेचेंगे तो आउटपुट GST लगेगी। तो आइटम्स हम ले लेते हैं कुछ। यहाँ पर देखिए कि एंट्री अब कैसे करेंगे। यहाँ से आपको 9.1 में GST अप्लाई करना है, जबकि इसमें कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है GST अप्लाई करने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे यहाँ पर, आपको गेटवे ऑफ टैली पर, यहाँ पर F11 प्रेस करेंगे और डायरेक्ट आप स्टैट्यूटरी टैक्सेशन पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर इसमें जो वैट है इसको यस कर लेंगे, ये वाला यस कर लेंगे, और ये बाकी जैसे है वैसे करके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। नया वाले में जाएंगे तो अभी इसमें बहुत ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन, ठीक है। तो देखेंगे किसी में एजुकेशनल में, उसको भी हम करके देखेंगे। यहाँ तक हम पहुँच गए। जब आप यहाँ पर जाएंगे वाउचर में जब आप पहुँचेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर परचेज करेंगे, ठीक है। F2 करके डेट ले लेते हैं, 15 तारीख का एंट्री है। यहाँ पर कितने बार इससे हम परचेज किए हैं?
ये तीसरा बार ही है, तो 03 हम कर देते हैं। किससे परचेज कर रहे हैं? NIC से परचेज कर रहे हैं। यहाँ पर परचेजेज ये सब कुछ वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले हिसाब को आगे लाते हैं। आप लोग भी इसको देख लीजिए, सिर्फ रेट थोड़ा थोड़ा बदले हैं, बाकी आइटम वही वो परचेज कर रहा है। तो हम एंट्री करते हैं इसको। तो पहले हम लेंगे माउस, इंटेक्स, यहाँ पर आएंगे माउस इंटेक्स नॉर्मल, और इसकी संख्या है 100 पीस हम मंगवा रहे हैं, 750 के दर से, और छूट मिल रहा है 5%, ठीक है। एक चीज़ अब यहाँ पर और हम देखते हैं बैक करके, चलिए वहीं पर हम इसको निकालेंगे। आया, अब इसके बाद आएगा माउस वायरलेस जो है 55 पीस है, 6। ये रेट इसका ज़्यादा हो गया है, इसका रेट जो है 350 रुपया करते हैं। 350 हम यहाँ ठीक कर लेते हैं, उल्टा हो गया है, वायरलेस में ये करना था। तो हम इसको बैक करके इसको ठीक कर लेते हैं 350, और इसमें 650 है, 650, और इसमें छूट हमको मिल रही है 10%, ठीक है। माउस मैकेनिकल, और मैकेनिकल माउस जो है 35 पीस है, 1650 के दर से, इसमें भी 100 रुपया बढ़ा है, और छूट हमको 7% मिल रहा है। ये हो गया। कीबोर्ड इंटेक्स नॉर्मल जो है, ये हम यहाँ पर 60 पीस है, कीबोर्ड इंटेक्स नॉर्मल 60 पीस, नहीं, नॉर्मल जो है 80 पीस है, 80 पीस, और रेट है 475 के दर से, और यहाँ पर हमको 15% छूट मिल रहा है। कीबोर्ड वायरलेस जो है 60 पीस है, 1185 के दर से, और इसमें जो है हमको 5% छूट मिल रहा है। फिर कीबोर्ड जो है मैकेनिकल जो है कीबोर्ड मैकेनिकल 25 पीस है, ₹3100 की दर से है। ₹3100 की दर से। अब यहाँ पर जो है आपको एंड पर नहीं जाना है, एंड पर करेंगे तो नीचे आ जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। एंड पर नहीं जाना है, इस जगह Alt C करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लिखना है इनपुट SGS
पहले जो है SGST होगा। यहाँ पर हिसाब हम थोड़ा सा आपको फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पर GST सिर्फ लिखा हुआ है, यहाँ पर SGST स्टेट GST लगेगा यहाँ पर, ठीक है, और इधर सेंट्रल, दोनों को समान लगता है इसमें। तो यहाँ पर इनपुट SGST @8% बनाएंगे, 8%, ठीक है। नीचे आएंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आपको चुनना है। यहाँ पर नीचे जो है इसमें अब GST का ऑप्शन नहीं है, तो आपको इसका जो पहले लगता था वैट चुनेंगे। वैट चुनने के बाद इसके लिस्ट में ही आप चुन सकते हैं कोई भी। तो देखते हैं, अगर 8% होगा तभी आप ले सकते हैं, नहीं तो नहीं चुन सकते हैं, ठीक है ना। तो 8% इनपुट वैट हमको कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर चुन लिए, इसका हम अप्लाई नहीं करेंगे। हम यहाँ पर आते हैं, 8% यहाँ पर डालते हैं ऑन वेट रेट, ठीक है। नॉट अप्लीकेबल दे के देखते हैं। ये देखिए, ये मैच करेगा तब कैलकुलेट करेगा ये, ठीक है ना। तो ये जो है इसके स्लैब में नहीं है, तो हम जो है वहाँ से हिसाब से हम करेक्शन कर लेते हैं, हिसाब ही आपको बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करते हैं 12% इसका हम कर लेते हैं, तब आपको मिल जाएगा 12%, 12.5 ये वाला। इसके स्लैब में जो रहेगा वही कैलकुलेट करेगा, आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो सब इस तरह से करके टेली परचेज नहीं करेगा, काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ही बदल लेते हैं और हम चलते हैं अपने हिसाब में, ठीक है। एक ही बार आपको इसमें टेंशन है, बाकी हम बैक करेंगे। 12.5 था, बैक करके पीछे जाना है। यहाँ पर पहुँचे, इस पर पहुँचेंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे, ड्यू टेस्ट ये सब सही है। अब यहाँ पर अप्लीकेबल में 12.5 इनपुट चुनेंगे, इनपुट वैट, ये देखिए 12.5% चुने। अब यहाँ पर इन्वेंट्री यस रहेगा, कॉस्ट सेंटर नो रहेगा, परसेंटेज ये, ऑन वैट रेट ये कोई भी एक ले लेते हैं, नॉर्मल और राउंडिंग रहेंगे या नॉट अप्लीकेबल भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर इसकी ज़रूरत हमको नहीं है, देखिए। लेकिन ऑटो करेक्ट ये नहीं किया, क्यों नहीं किया? यहाँ से हम यहाँ पर 12.5 लेते हैं, 12.5% यहाँ भी बदलना पड़ेगा, ये सही है। इनपुट वैट इनपुट वैट 12.5 ये भी सही है, ये भी सही है। ऑन वेट रेट एक बार इसको नो यस, अगर ये ऑटो नहीं ले तो क्या करेंगे? अब यहाँ पर कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन नहीं है, हम ज़बरदस्ती इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ये 12% यहाँ दिख रहा है, इनपुट SGST 12.5 नहीं, कैलकुलेट नहीं करने दीजिए। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2,88,728 रुपया है,
ठीक है, यहाँ पर हम कैलकुलेटर चलाएंगे, कंट्रोल एन करेंगे और वो राशि 2,88,728 का यानी एस्ट्रिक का निशान देंगे और 12.5% करके देखते हैं। 36,000 और परसेंटेज नहीं लिए, परसेंटेज यहाँ पर हमको देना था। अब देखते हैं 36,091 रुपया जो है जीएसटी हो रहा है। क्या करेंगे, इसको बंद करें, कंट्रोल एम से इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ से 36,091 रुपीज़ देंगे, वो माइनस कर देगा, वो नीचे माइनस कर लिया। क्या, हाँ तो वो तो माइनस ऐड हो गया, हाँ हाँ ऐड होगा, इतना प्लस करेगा ना। माइनस कब करेगा, जब हम पेड करेंगे, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब जो है इनपुट वैट, यहाँ पर इनपुट जीएसटी जो है अब बनाएंगे, ये तो स्टेट काटेगी आपसे, ठीक है ना, ये इतना टोटल खर्च आपका होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर आल्ट सी करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इनपुट सी जी एस टी, @12.5% ड्यूटेंस टैक्सेस, इसमें इसको लेंगे, यहाँ पर इनपुट, और बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। ये भी नहीं लिया, लेकिन निकालेंगे तो कितना निकलेगा, उतने निकलेगा 36,091। चलिए, आपका 3,60,000 का बिल बन रहा है। being items purchased on credit with GST। ठीक है, अब की बार जीएसटी भी आपको लगा है, बिल बन गया, वो उसके कैलकुलेट करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस एंट्री को हम पब्लिश करके देखें तो ये जो है, यहाँ पर हम डे बुक में जाएंगे, ये एंट्री हम किए हैं, परचेज किए हैं 15 तारीख को, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम इसको एक्सपोर्ट करके देखते हैं, ये एक्सेल नहीं दिखा रहा है इसमें, ये देखिए एक्सेल, ठीक है। अब ये जो मेरा बिल बना, ये देखिए बिल हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कहाँ गया होगा। ये बिल जो है टैली वाले फाइल में ही, ये यहाँ आकर के एक्सेल, ये टैली के नाम से बन गया, फाइल नाम हम कर सकते थे। ये देखिए बिल हम आपको बड़ा करके दिखाते हैं, लेकिन ये जो है हम बदलने के बाद भी ये नहीं बदला। ये देखिए ये बिल है, ठीक है ना, ये दिखा रहा है यहाँ पर इनपुट जीएसटी दिखा रहा है ना, बिल ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये सब यहाँ पर फिर टाइप करके आपको बदलना पड़ेगा जीएसटी नंबर बार बार, जितना बार बिल काटेंगे, लेकिन यहाँ तक ओरिजिनल है। यहीं छाप के निकाल के देते हैं किसी को, ठीक है ना। ये बिल आप निकाल के दीजिए, देखिए ना, ऐसे कंप्यूटर आपको देगा, सेम मिलाइएगा, बिल ऐसे ही दिखेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आज थोड़ा बहुत आप कोशिश कर सकते हैं। टैली के लिए आपको ओरिजिनल टैली की
ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपका बिल रेडी हो गया, थोड़ा सा इसको आप यूज करके देखिए, लगा के देखिए, ठीक है। चलिए आज का क्लास इसमें यहीं तक रखेंगे। थैंक यू।